इसके पहले क्लास 1 में इंट्रोडक्शन बताया गया है। आज का टॉपिक है हमारा, चूँकि लिविंग्स में पढ़ाएंगे आज। आपको पता है कि जो लिविंग्स का स्टडी होता है वो बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं, और जो नॉन लिविंग्स का स्टडी होता है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स के अंतर्गत किया जाता है। लेकिन आज का टॉपिक हमारा होगा बायोलॉजी। आज का टॉपिक क्या होगा? बायोलॉजी। ठीक है, बायोलॉजी जीव विज्ञान। बायोलॉजी मीन्स होता है जीव विज्ञान। जो ये हमारा बायोलॉजी है ये दो वर्डों से मिलकर बना हुआ है, बायो और प्लस लोगो, लोगोस। बायो, बायोस प्लस लोगोस। ये दोनों जो वर्ड है ग्रीक वर्ड है। ये दोनों वर्ड कैसा है? ग्रीक वर्ड है। यानी बायो जो है दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस। बायोस का मतलब होता है लाइफ, और लाइफ का मतलब होता है जीवन। और जीवन किसके पास होता है? तो जीवन किसके पास होता है? तो जीवन किसके पास होता है? लिविंग्स के पास। जीवन किसके पास होता है? लिविंग्स के पास होता है। और लोगोस मीन्स होता है क्या? स्टडी। लोगोस मीन्स होता है स्टडी। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात कह सकते हैं कि लिविंग्स का मतलब होता है सजीव या जीव, सजीव या जीव। अर्थात कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? जीव विज्ञान कहलाता है। एंड स्टडी ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ लाइफ इज नोन एज बायोलॉजी। ठीक है। और जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था या किसने प्रयोग किया था? तो 1802 में लेमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था। ठीक है। कहीं कहीं 1801 मिलता है, लेकिन 1802 ही सही है एग्जाम के इंटर। ठीक है। अब देखिए बायोलॉजी जो होगा, आपको पता चलिए बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्डों से मिलकर बना हुआ है। एक बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स होता है लाइफ। लाइफ किससे संबंधित होता है? तो लाइफ किसके पास होता है? सजीवों के पास होता है। और सजीव किसे कहते हैं? तो आपको पता है कि सजीव किसे कहा जाता है? जिसके पास श्वसन, जो श्वसन करता हो, जो क्या करता हो? श्वसन करता हो। श्वसन मीन्स रेस्पिरेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो। ठीक है। जो ग्रोथ करता हो, और ईटीसी लिखा जा सकता है, ईटीसी। ठीक है। उनको हम लोग क्या कहते हैं? उनको हम सजीव कहते हैं। यानी जो रेस्पिरेशन करता हो, जो रिप्रोडक्शन करता हो, जो ग्रोथ करता हो, ईटीसी क्या करता हो? ईटीसी करता हो। ईटीसी मीन्स ये हो गया कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होता है, लाइफ प्रोसेस, क्योंकि लाइफ में जीवन होता है ना, तो जितने भी लाइफ प्रोसेस यानी जीवन में किया जाता है एक सजीव जो करता है। ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस करता हो, लाइफ प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? हम लोग लाइफ प्रोसेस को बोलते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? बायोलॉजिकल इसको प्रोसेस भी कहा जाता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। ठीक है। या इसको हम लोग वाइटल एक्टिविटीज भी करते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाइटल एक्टिविटीज भी करते हैं। ये जो जितने भी फंक्शन है, रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, ग्रोथ, ईटीसी, या जितने भी प्रक्रिया होता है एक सजीव जो करता है, उनको हम लोग किस किस नाम से जानते हैं? या तो कोई लाइफ प्रोसेस भी उसको कहता है, या उसको कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस भी कहता है, या उसको कोई वाइटल एक्टिविटीज भी कहता है। इसे क्या कहा जाता है? वाइटल एक्टिविटीज भी कहा जाता है। ठीक है।
अब बताएंगे, अब इसका हम देखेंगे कि जो हम बायोलॉजी है, बायोलॉजी को स्टडी के लिए हम क्या करते हैं, बायोलॉजी को अध्ययन को बायोलॉजी की स्टडी को इजी करने के लिए, आसान करने के लिए इसको हम क्या करते हैं कि 3 भागों में डिवाइड कर लेते हैं। यानी बायोलॉजी के पार्ट कितने होते हैं, ब्रांच कितने होते हैं, तो मुख्य रूप से बायोलॉजी के 3 ब्रांच होते हैं। फर्स्ट ब्रांच जो होता है जूलॉजी होता है, और सेकेंड जो ब्रांच होता है वो हमारा बॉटनी होता है, ठीक है। और जो थर्ड ब्रांच होता है वो माइक्रोबायोलॉजी होता है। क्या होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, माइक्रोबायोलॉजी होता है, ठीक है। ये बायोलॉजी के क्या है, 3 ब्रांच है। ये मुख्य रूप से 3 ब्रांच है, और ये हम क्यों 3 ब्रांच बनाते हैं, तो बायोलॉजी के स्टडी को इजी करने के लिए, यानी आसानी से स्टडी किया जा सके, ठीक है। तो पहला हम कौन सा है, हमारा पहला ब्रांच हमारा हो जाएगा जूलॉजी, और दूसरा ब्रांच हमारा क्या हो जाएगा, बॉटनी, और तीसरा ब्रांच हमारा क्या हो जाएगा, माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी हम फादर देखेंगे, तो हमको पता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान यानी सजीवों का स्टडी सबसे पहले किसने किया था, तो सजीवों का सबसे पहले स्टडी किसने किया था, सबसे पहले स्टडी अरस्तु जी ने किया था, ठीक है। कब किया था, तो BC किया था, यानी ईसा मसीह के जन्म से पहले उन्होंने स्टडी किया था। लेकिन इनके पास कोई क्या था, इनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण, ठीक है, इनके बातों को विशेष ध्यान नहीं दिया गया, क्योंकि इनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं था, ठीक है। अब देखेंगे, इसलिए बायोलॉजी के फादर अरस्तु जी को ही माना जाता है। लेकिन बायोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, अरस्तु जी को माना जाता है। सबसे पहले स्टडी किसने किया, अरस्तु जी ने किया था। अब बायोलॉजी के कितने ब्रांच है, बायोलॉजी के 3 ब्रांच है, जूलॉजी, बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी। ये जूलॉजी के फादर को, जूलॉजी मीन्स होता है जंतु विज्ञान, बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, और माइक्रोबायोलॉजी का मतलब होता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी सूक्ष्म जीव का मतलब ये होता है कि जो नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। जिस किसी भी जीव को, जिस किसी भी लिविंग्स को हम सूक्ष्म आंखों से, नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं, उसको हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कहते हैं। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का स्टडी हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और सबसे पहले इसका स्टडी किसने किया था, तो सबसे पहले इसका स्टडी एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया था। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के जो फादर हैं एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार से जूलॉजी का स्टडी सबसे पहले किसने किया था, तो जूलॉजी का स्टडी सबसे पहले अरस्तु जी ने ही किया था। इसलिए अरस्तु जी को क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। फादर कहा जाता है किसका, जूलॉजी का। यानी फादर ऑफ जूलॉजी कौन है, अरस्तु जी हैं। कौन है जी, तो अरस्तु जी हैं, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से सबसे पहले बॉटनी यानी वनस्पति के बारे में स्टडी किसने किया था, तो सबसे पहले बॉटनी के बारे में स्टडी थियोफ्रेस्टस जी ने किए थे। किसने किया था, तो थियोफ्रेस्टस सबसे पहले स्टडी किसने किया था, तो वनस्पति विज्ञान, बॉटनी मीन्स होता है वनस्पति विज्ञान। वो वनस्पति विज्ञान का सबसे पहले स्टडी थियोफ्रेस्टस जी ने किया था। इसलिए थियोफ्रेस्टस जी को हम बॉटनी का फादर कहते हैं, ठीक है। यानी फादर ऑफ बॉटनी कौन है, तो थियोफ्रेस्टस जी हैं। और बायोलॉजी के फादर कौन है, तो अरस्तु जी हैं। और एक बात आपको ध्यान देना चाहिए कि देखिए जो अरस्तु जी हैं, जो हमारे अरस्तु जी हैं, ये अरस्तु जी हैं, किसके फादर माने जाते हैं, ये आपके साइंस के फादर माने जाते हैं। और ये किसके माने जाते हैं, जूलॉजी के फादर माने जाते हैं। और किसके माने जाते हैं, बायोलॉजी के फादर माने जाते हैं। यानी अरस्तु जी को किनके फादर माने जाते हैं,
साइंस, जूलॉजी और बायोलॉजी। सबसे पहले स्टडी साइंस के किसने किया था? अरस्तू जी ने ही किया था, इसलिए इनको साइंस का फादर कहा जाता है। और जूलॉजी के बारे में सबसे पहले स्टडी किसने किया था? अरस्तू जी ने ही किया था। और बायोलॉजी के बारे में सबसे पहले स्टडी अरस्तू जी ने ही किया था। लेकिन बस यही अंतर है कि इनके पास कोई लिखित प्रमाण नहीं होने के कारण इनको क्या किया जाता है? ज़्यादा विशेष महत्व नहीं दिया जाता है। जैसे जैसे समय बीतता गया तो कैसे क्या हुआ उसको हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये चीज डाल दिया जा रहा है। अब हम पढ़ेंगे बायोलॉजी। बायोलॉजी हम जानते हैं कि बायोलॉजी जो वर्ड है वो दो ग्रीक वर्ड से मिला हुआ है, मिलकर बना हुआ है, बायोस प्लस लोगोस। बायोस मीन्स होता है जीवन और लोगोस मीन्स होता है स्टडी। लोगोस मीन्स होता है स्टडी, अर्थात यह कह सकते हैं। और ये और आपको पता है कि जो लाइफ में जीवन होता है, जीवन किसके पास होता है? तो लिविंग्स के पास, यानी लिविंग्स के पास होता है। लिविंग्स किसे कहते हैं? जो रिस्पायरेशन करता हो, जो प्रोडक्शन करता हो, ग्रोथ करता हो, ईटीसी करता हो, उसको लिविंग्स कहते हैं। लिविंग्स करते हैं ये जो सारा प्रक्रिया होता है, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, रेस्पायरेशन, ईटीसी, उसको लाइफ कोई लाइफ प्रोसेस करता है, कोई बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है, कोई वाइटल एक्टिविटीज करता है। तीनों एक ही टॉपिक होता है, ठीक है। अब जानते हैं कि हम लोग बायोलॉजी लाइफ के बारे में किसका स्टडी किया जाता है? लाइफ क्या है भाई? लाइफ में जीवन को हम लोग क्या करते हैं? लिविंग्स। अब लिविंग्स की सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? आपको बताना चाहिए भाई। लिविंग्स, ये जो आपका लिविंग्स है, लिविंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? तो लिविंग्स की सबसे या लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है, ठीक है, सेल होता है। क्या होता है? सेल होता है। और सेल होता है और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। आर्गन से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? टिश्यू से आर्गन बनता है। आर्गन से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। और दिस इज नोन एज इट इज नोन एज बॉडी। ये बॉडी क्या होगा भाई? लिविंग होगा। लिविंग का मतलब ये जीव है। जीव क्या बन जाएगा? बॉडी बन जाएगा, लिविंग बन जाएगा हमारा, ठीक है। और एक बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा टॉपिक है इसको थोड़ा यहाँ पे लिख लीजिए, स्टडी यहाँ पे लिख लीजिए। इसको क्या बोला जाता है? अध्ययन बोला जाता है। और आपको पता है कि जो हमारा लिविंग्स है, इसको लिविंग्स को यहाँ पे लिख लीजिए, क्योंकि सारे जीवन किसके पास होता है? तो लिविंग्स के पास होता है। किसके पास होता है? तो लिविंग के पास होता है। और लिविंग के पास होता है तो आपको पता है कि जब आप अपने चारों तरफ देखते हैं तो तरह तरह के लिविंग्स दिखते हैं। तो आपको पता है कि संसार में असंख्य जीव हैं और सभी जीव क्या हैं? कोई थल में रहता है, तो कोई जल में रहता है, तो कोई खुले वायु में रहता है। अर्थात यह कह सकते हैं कि जीवों में क्या मिलता है? जीवों में विभिन्नताएं मिलता है। जीवों में जो विभिन्नताएं मिलता है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मतलब होता है जैव विविधता। जैव विविधता, ठीक है। जैव विविधता का मतलब होता है जो बायोलॉजिकल प्रोसेस करता हो। यानी कौन करेगा भाई? जिसके पास लिविंग्स हो, जो जिसके पास जीवन हो, जिसके पास जीवन हो। जीवन किसके पास होता है? तो ऑल लिविंग्स के पास होता है। और ऑल लिविंग्स क्या करता है? अभी बताया गया है। क्या करता है? लाइफ प्रोसेस करता है, बायोलॉजिकल प्रोसेस करता है या वाइटल एक्टिविटीज करता है। ये अलग अलग नामों से जाना जाता है। सब तीनों एक ही चीज है। तीनों का जो मीनिंग होता है एक ही होता है, लेकिन इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, ठीक है। तो लिविंग्स का स्टडी हम लोग लिविंग्स के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग इसको लिविंग्स को पढ़ने से पहले हम लोग क्या देखेंगे? बायोडाइवर्सिटी के बारे में देखेंगे, क्योंकि हमारे चारों तरफ जो जितने भी लिविंग्स दिखते हैं उनमें भिन्नताएं दिखती है। इसलिए सबसे पहले पहला टॉपिक हमारा क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी होगा। बायोडाइवर्सिटी पढ़ने के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? अभी ये बताइए, अब इनका क्या करेंगे? हम लोग क्लासिफिकेशन करेंगे। किसके आधार पे? समानता और असमानता के आधार पे बायोडाइवर्सिटी हम क्या करेंगे? देखेंगे किस जीव के पास कौन सी समानता और कौन सी असमानता है, उसके आधार पे हम क्या करेंगे? इसका क्लासिफिकेशन करेंगे। क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। क्लास में जोड़ दो फिकेशन, ठीक है।
क्लासिफिकेशन, ठीक है। और क्लासिफिकेशन का मतलब होता है वर्गीकरण। वर्गीकरण का मतलब होता है वर्गों में वर्गीकृत करना, वर्गीकरण, ठीक है। यानी कहने का मतलब मेरा ये है, मेरा प्रश्न आप लोगों से ये है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है, इसमें जितने भी जीव आएंगे, जितने भी जीव क्या आएंगे, जितने संसार में जीव क्योंकि असंख्य हैं और सारे जीव आएंगे, और सारे जीव में देखेंगे तो समानता और असमानता देखेंगे, तो कुछ समानताएं दिखेंगी तो कुछ असमानताएं दिखेंगी। तो भाई उनको हम समानता जो होगा उसके आधार पे और असमानता के आधार पे हम क्या करें, उसको क्लासिफाइड करें। तो हमने उसके बाद क्या किया, क्लासिफिकेशन स्टार्ट किया। और सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया, जैव विविधता का अध्ययन कर दे। सबसे पहले किसने किया, तो जैव विविधता का अध्ययन सबसे पहले कैरोलस लिनियस ने किया। और कैरोलस लिनियस ने अध्ययन करने के बाद, जैव विविधता का अध्ययन करने के बाद, ऑल लिविंग्स का स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, ऑल लिविंग्स को क्लासिफाइड कर दिया। और वही क्या कहलाता है, क्लासिफाइड करने की प्रोसेस को हम लोग क्लासिफिकेशन कहते हैं। और क्लासिफिकेशन इस होता है वर्गीकरण, यानी वर्गों में बांटना, ही क्या कहलाता है, क्लासिफिकेशन कहलाता है। और क्लासिफिकेशन के अध्ययन को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्या कहते हैं, टैक्सोनॉमी कहते हैं। क्लासिफिकेशन के स्टडी को हम लोग टैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किससे कहा जाता है, तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस। सबसे पहले क्लासिफिकेशन किसने किया था, सबसे पहले क्लासिफिकेशन कैरोलस लिनियस जी ने किया था। इसलिए फादर ऑफ टैक्सोनॉमी किसको कहा जाता है, कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया था, कैसे क्लासिफिकेशन किया था, तो इन्होंने क्लासिफिकेशन क्या किया था कि समस्त लिविंग्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, दो बातें कही थी, ठीक ना। पहला इनका बात ये था, पहला टॉपिक इनका था क्लासिफिकेशन किया इन्होंने। कितने क्लास में क्लासिफिकेशन किए थे, 2 क्लास में क्लासिफिकेशन किए थे। इन्होंने क्या किया था कि समस्त जीवों को प्लांट में, समस्त जीवों को क्या किया, ऑल लिविंग्स को क्लासिफाइड किसमें किए थे, प्लांट में। और दूसरा हमारा क्लासिफिकेशन किसमें किया गया था, दूसरा क्लासिफिकेशन हमारा एनिमल्स में किया गया था। किसमें किया गया था, एनिमल में क्लासिफिकेशन किया गया था। प्लांट मीन्स होता है पादप, प्लांट मीन्स होता है पादप, और एनिमल मीन्स होता है जंतु, एनिमल मीन्स होता है जंतु। और इन्होंने क्या किया कि जब ऑल लिविंग्स का स्टडी किया तो उन्होंने किसमें क्लासिफिकेट किया था, दो जगत बनाए थे, एक प्लांट किंगडम बनाए, एक एनिमल किंगडम बनाए, ठीक है। अब ये क्या, जब क्लासिफिकेशन कर दिए उसके बाद क्या हुआ, कुछ समय के बाद, यानी लगभग कब किए थे ये क्लासिफिकेशन, इनकी एक बुक पब्लिश हुई थी उस समय, सिस्टेमा नेचुरी। कौन सी बुक थी, कैरोलस लिनियस के द्वारा एक बुक लिखा गया था सिस्टेमा नेचुरी। उस बुक में ये दिया हुआ था कि इन्होंने क्या किया था कि 2 जगत में क्लासिफाइड किए थे, प्लांट जगत और एनिमल जगत, प्लांट किंगडम एंड एनिमल किंगडम, ठीक है। और कभी कभी एग्जाम में ये पूछा जाता है कि किस बुक में पब्लिश किए थे, तो सिस्टेमा नेचुरी में किए थे। और वर्गीकरण के फादर किससे कहा जाता है, टैक्सोनॉमी कहा जाता है। ये क्लासिकल फादर नहीं, ये मॉडर्न फादर माना जाता है, ठीक है, ये मॉडर्न है। अब इनके बाद आता है कि जब इन्होंने एक और बात कहा था, ये तो क्लासिफिकेशन कर दिए, और क्लासिफिकेशन करने के बाद उन्होंने क्या किया, 1753 में, सबसे पहले 1753 में उन्होंने क्या किया था, 1753 में उन्होंने क्या किया, 1753 में उन्होंने क्या किया, बाइनोमियल नोमेनकल्चर किया। यानी उन्होंने क्या किया, द्विनाम पद्धति दिया, 2 नाम पद्धतियाँ, समस्त जीवों का स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या किया, समस्त जीवों का नामकरण किया। और नामकरण क्या किया, बाइनोमियल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, बाइनोमियल क्या बोलते हैं, बाइनोमियल नोमेनकल्चर कहा जाता है, ठीक है। और उसके बाद जैसा समय बीता गया तो इसके बाद कौन आते हैं, इसके बाद आते हैं R.H. हीटेकर। कौन आते हैं, R.H. हीटेकर। R.H. हीटेकर ने क्या किया, R.H. हीटेकर ने 1969 ईस्वी में समस्त जीवों को, ऑल लिविंग्स को स्टडी किया। और ऑल लिविंग्स को स्टडी करने के बाद इन्होंने क्या किया, 5 किंगडम यानी 5 जगत में इन्होंने क्लासिफिकेशन कर दिया। अर्थात प्राणी का ये हम जो भी बता रहे हैं, इंट्रोडक्शन दिया जा रहा है, किसके बारे में, बायोलॉजी के बारे में दिया जा रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो हमारा बायोलॉजी है, सबसे पहले क्या पढ़ेंगे हम,
सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है आपको यह बताया गया है। और सबसे पहला जानते हैं कि जो जितने भी लिविंग्स है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल है। सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है? सेल। स्मॉलेस्ट यूनिट का मतलब ये है कि जो हमारा लिविंग्स बना है किसका बना हुआ है? सेल का बना हुआ है। और सेल से जब सेल से क्या बनता है? सेल से टिश्यू बनता है और टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या होगा? पहले हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में पढ़ेंगे? सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे बायोडाइवर्सिटी के बारे में। उसके बाद कौन सा पढ़ेंगे हम लोग? क्लासिफिकेशन के बारे में। क्लासिफिकेशन पढ़ने के बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में। टिश्यू पढ़ने के बाद हम लोग कौन सा पढ़ेंगे? टिश्यू पढ़ने के बाद हम लोग आर्गन के बारे में पढ़ेंगे। आर्गन पढ़ने के बाद सारे आर्गन सिस्टम पढ़ा जाएगा और जैसे ही आर्गन सिस्टम खत्म हो जाएगा तो आपका बन जाएगा जीव बन जाएगा। और जीव बन जाएगा तो सारे प्रोसेस क्या करेगा? वो जीव बन जाएगा। और ये जीव जो होगा ये जीव जो बन गया शरीर ना, ये लिविंग्स है। ये जो जीव बन जाएगा उसको देखेंगे कौन कैसे कैसे सेल कैसे सेल से टिश्यू बनता है। तो आपको पता है कि डिवीजन होता है सेल में, तो टिश्यू बनता है। और टिश्यू सारा क्या करता है? टिश्यू सारा क्या करता है? टिश्यू सारा लाइफ प्रोसेस हो, चाहे बायोलॉजिकल प्रोसेस हो, चाहे या वाइटल एक्टिविटीज हो, ये सारा प्रोसेस क्या करता है? टिश्यू ही करता है। और टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। और आर्गन से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। देख लीजिए इसको एक बार आप लोग। एक बार इसको रिवीजन कर देना है। बायोलॉजी जो है ये बायोलॉजी जो है आपको पता है कि इसके पहले जो हमने क्लास 1 में हमने इंट्रोडक्शन दिया है, उसमें हमने मैटर को क्या किया है? मैटर को हमने लिविंग्स और नॉन लिविंग्स में डिवाइड किया है। और लिविंग्स का स्टडी हम लोग कहाँ पे करते हैं? बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। बायोलॉजी के अंतर्गत करते हैं। और बायोलॉजी क्या होता है? तो बायोलॉजी की स्टडी को इजी करने के लिए इसके 3 ब्रांचों में हम लोग बांट लेते हैं, जूलॉजी और बॉटनी और माइक्रोबायोलॉजी में इसको बांट लिया जाता है। और जूलॉजी के फादर किसको माना जाता है? अरस्तु जी को। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे पहले स्टडी जूलॉजी का इन्होंने ही किया था, इसीलिए इनको हम लोग फादर कहते हैं। और बॉटनी का फादर किसको कहा जाता है? थियोफेस्टस को कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही स्टडी किया था बॉटनी के बारे में। ठीक है, और उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का स्टडी हम लोग इसके अंतर्गत करते हैं। और जितने भी माइक्रोबायोलॉजी होते हैं वो क्या होते हैं? जूलॉजी ही होते हैं। बस अंतर डिफरेंट ये होता है कि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर होते हैं। बस अंतर ये होता है कि ये यूनिसेलुलर होता है, लेकिन जब जूलॉजी होता है वो मल्टीसेलुलर होता है। और ये जो होता है माइक्रोबायोलॉजी जो होता है ना, इसको नंगे आंखों से नहीं देख सकते हैं। ये नंगे आंखों से हम लोग नहीं देख सकते हैं। और इनका स्टडी सबसे पहले किसने किया? एंटोनी ल्यूवेनहॉक ने किया। इसलिए माइक्रोबायोलॉजी के फादर किसको कहा जाता है? एंटोनी ल्यूवेनहॉक जी को कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे जो बायोलॉजी वर्ड सबसे पहले किसने दिया था। तो सबसे पहले स्टडी करने के सबसे पहले बायोलॉजी वर्ड लेमार्क और ट्रेवियस ने 1802 में दिया था। और बायोलॉजी वर्ड जो है ग्रीक वर्ड 2 वर्डों से मिलकर बना है, बायोस प्लस लोगोस। बायो मीन्स होता है लाइफ, लोगोस मीन्स होता है स्टडी मीन्स होता है अध्ययन। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि सजीवों, क्योंकि बायोस के अंदर किसका है? बायोस मीन्स होता है लाइफ, लाइफ किसके पास होता है? लिविंग्स के पास होता है। अर्थात कह सकते हैं कि सजीवों का अध्ययन ही बायोलॉजी कहलाता है। एंड स्टडी ऑफ लिविंग्स इज नोन एज बायोलॉजी। और ये लाइफ किसके पास है भाई? लिविंग्स के पास है। और लाइफ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। या लिविंग्स की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है? सेल होती है। ठीक है, और सेल से क्या बनता है? टिश्यू बनता है। टिश्यू से क्या बनता है? आर्गन बनता है। आर्गन से क्या बनता है? आर्गन सिस्टम बनता है। और जब इसमें एक आता है, इसके बाद आगे भी जाएंगे तो बहुत बनेगा। इको सिस्टम जब पढ़ाया जाएगा ना आपको, तब उसमें इसके आगे भी बनेगा। ठीक है, अब आपको पता है कि लिविंग्स जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो क्या दिखता है? असंख्य जीव दिखते हैं। असंख्य जीव क्या दिखते हैं? तो कुछ समानता दिखता है, कुछ असमानता दिखता है। तो उनको हम क्या कह देते हैं? बायोडाइवर्सिटी कर देते हैं। तो भाई जड़ों में तो विभिन्नता दिख रहा है, तो क्यों नहीं इसको हम लोग बायोडाइवर्सिटी कहें? क्योंकि बायो मीन्स क्या होता है? बायो मीन्स लिविंग्स होता है। और लिविंग्स में क्या मिल रहा है? विविधता मिल रहा है।
एक बार ध्यान दिए, जो डाइवर्सिटी है वो डिफरेंट से ही बना हुआ है, डिफरेंट वर्ड से ही डाइवर्सिटी बना हुआ है, ठीक है। ये विशेषता बता रहा है ना, तो इसको विशेषता बता रहा है तो इसको हम एडजेक्टिव कह सकते हैं। तो इसका क्लासिफिकेशन यानी जैव विविधता का स्टडी किसने किया? सबसे पहले कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया? ऑल लिविंग्स का स्टडी किया और देखा कि भाई जैव विविधता तो दिख रहा है, सारे जीवों में क्या है, कुछ समानता दिख रहा है तो कुछ असमानता दिख रहा है। तो इन्होंने समानता और असमानता के आधार पर कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया? ऑल लिविंग्स को क्लासिफिकेशन कर दिया। क्लासिफिकेशन किया और क्लासिफिकेशन पहले क्या किए? सारे जीवों का स्टडी किए, ऑल लिविंग्स का स्टडी किए और ऑल लिविंग्स का स्टडी करने के बाद उन्होंने बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किया। बाइनोमियल का कल्चर द्विनाम पद्धति दिया, द्विनाम पद्धति दिया और द्विनाम पद्धति देने के बाद कैरोलस लिनियस जी ने क्या किया? क्लासों में बांटना, यानी क्लास में बांटना एक क्लासिफिकेशन कहलाता है। क्लास में बांटना एक क्लासिफिकेशन या क्लास में बांटने की जो प्रोसेस होती है वही क्लासिफिकेशन कहलाता है, ठीक है। और क्लासिक कितने क्लास बनाया था? तो प्लांट और एनिमल 2 क्लास बनाए थे, यानी कितना किंगडम बनाया था? क्लास को किंगडम हम लोग कहते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या होता है? प्लांट होता है, एनिमल होता है। सबसे पहले स्टडी कैरोलस लिनियस जी ने कहा था, किया था, इसलिए हम लोग टैक्सोनॉमी के फादर किसको कहते हैं? कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है। और वर्गीकरण के पास फादर किसको कहा जाता है? कैरोलस लिनियस जी को कहा जाता है, ठीक है। ये बुक, इनकी बुक कौन सी थी? इनकी बुक इसमें लिखा गया था, ये सारा टॉपिक इसमें लिखा गया था, सिस्टेमा नेचुरी में लिखा गया था। इनका बुक कौन सा है? कैरोलस लिनियस का बुक सिस्टेमा नेचुरी है। और जैसे समय बीता गया, सारे लिविंग्स का स्टडी किए, ऑल लिविंग्स का स्टडी करने के बाद आर्य चिटेकर ने 1969 में समस्त जीवों को, ऑल लिविंग्स को 5 किंगडम किसमें डिवाइड किए थे? तो आपको पता होगा, मोनेरा में डिवाइड किए थे, प्रोटिस्टा में डिवाइड किए थे, उसके बाद किसमें किए थे? फंगी में डिवाइड किए थे। मोनेरा, इसका हिंदी मीनिंग भी मोनेरा ही होता है। प्रोटिस्टा, इसका हिंदी मीनिंग भी प्रोटिस्टा ही होता है। और फंगी का मतलब कवक होता है और हमारा प्लांट होता है। प्लांट को हम लोग हृदय पादप कहते हैं जी, आपको पता ही है। और इसमें तीसरा कौन सा? एनिमल होता है। एनिमल को हम लोग जानते हैं कि जंतु कहा जाता है। और ये क्या होता है? यूनिसेलुलर होता है। इसको आगे जो क्लासिफिकेशन पढ़ाया जाएगा तब पढ़ाया जाएगा। तो इसके अगला टॉपिक हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी। अगला टॉपिक क्या होगा? बायोडाइवर्सिटी, जो अगले क्लास में पढ़ा जाएगा। और बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन, कल का टॉपिक हमारा होगा बायोडाइवर्सिटी और क्लासिफिकेशन। उसके बाद जैसे ही वो क्लासिफिकेशन खत्म होगा, हम तुरंत आ जाएंगे किसपे? सेल। सेल में सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल की खोज किसने किया? और उसके बाद हम लोग सेल में क्या पढ़ेंगे? डिवीजन पढ़ेंगे। भाई डिवीजन होता है तभी तो टिश्यू बनता है। और यूनिसेलुलर के पास जो होता है, यूनिसेलुलर जो होता है उसमें टिश्यू नहीं होता है, क्योंकि ये सारे जानते हैं आप लोग जो यूनिसेलुलर होता है, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारा प्रोसेस जो लाइफ प्रोसेस होता है एक ही सेल के द्वारा किया जाता है ना। तो इसमें क्या होता है? इसमें यूनिसेलुलर में ये सारे नहीं होते हैं और मल्टी सेलुलर में सारा होता है, जी ना। तो बताएंगे, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। बस आज के लिए इतना ही जाए। कल का टॉपिक अब कल देखा जाएगा।